प्रकाशित वाक्य उसके 3 के 3 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और क्या कर उसमें बना रहे और अपने मन को क्या कर फिरा। परमेश्वर कहते कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, याद कर, उसे स्मरण कर कि जब तू मेरे भवन में आया, जब तूने मुझे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी। स्मरण कर, उसे याद कर और क्या कर उसमें बना रहे और मन को फिरा। क्योंकि परमेश्वर क्या है, अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको देता है? अपने वचन को देता है। कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसकी शिक्षा में, उसके वचनों में हम क्या रहें, हमेशा बने रहें। कि कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु के वचन में बने रहना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, उसे याद कर। जब तू परमेश्वर के भवन में आता था तो तूने क्या सुना था कि कैसे अब तू मसीह में है तो तुझे कैसे चलना है, कि हर रोज अपने क्रूस को उठाना और अपने आप का क्या करना, इनकार करना है। क्योंकि मसीहत क्या है? परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता है। कि जैसे हमारा रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ होता है, अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने भाई बहनों के साथ होता है, वो रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता कि हम एवरीडे उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन वो रिश्ता तभी ब्लेस होता है, बना रहता है, जब हम उस रिश्ते को बनाकर रखते हैं। अगर हम उन रिश्तों को बनाकर ना रखें तो वो रिश्ते सिर्फ क्या होते हैं? नाम के होते हैं। उनमें फिर वो आनंद, वो सुख नहीं होता। तो वैसे ही मसीहत है कि परमेश्वर को जब हमने जाना, जब हम उसके पास गए तो हमने क्या की? शिक्षा को सुना, हमने परमेश्वर के वचन को सुना। तो जो वचन हमने सुना, जो शिक्षा हमने ग्रहण की, क्या हम उसमें बने हुए हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और क्या कर उसमें बना रहे। क्योंकि अगर आपका कैसा भी रिश्ता है, अगर आप उसमें 6 महीने का, साल का गैप डाल ले, आप बात ना करें, तो फिर वो रिश्ता क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि रिश्ते कब बने रहते हैं? जब उनमें बातचीत होती रहती है। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता कब बना रहता है? जब हम हर रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की जीवित वचनों में बने रहते हैं, जब हमें पता होता है कि अब मेरा रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ है। कि मसीहत फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलना नहीं है कि जो हमें फील हो। मसीहत परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है कि चाहे मेरा मन करे या ना करे किसी को माफ करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू माफ कर। तेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, परमेश्वर कहता है कि तुझसे क्या कर, क्षमा कर। क्योंकि अगर तुझे अपने अंदर रखेगा तो फिर तेरी ब्लेसिंग में क्या है? एक ब्लॉकेज है। जैसे जब ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर पानी पूरी रीति से नहीं जाता। तो फिर हम क्या करते हैं? इस ब्लॉकेज का सल्यूशन निकालते हैं कि जो उसमें कचरा पाइप में फंसा होता है उसे हम बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद जब हम पानी को रिलीज करते हैं तो फिर वो स्मूथली जाता है, क्योंकि अब ब्लॉकेज क्या हो गई? फिनिश हो गई। तो उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की है हम उसमें क्या रहें? ऑलवेज बने रहें। कि फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। अगर प्रभु कहता है कि माफ कर, तो मुझे आज ही माफ करके उस ब्लॉकेज को खोलना है। क्योंकि जैसे ही ब्लॉकेज खुलेगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग, वो एक बड़ी ब्लेसिंग जो उस वजह से रुकी हुई है, परमेश्वर क्या करेगा? मेरी लाइफ में रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा सुनी थी और प्राप्त की थी, उसमें क्या कर बना रहे और अपने मन को क्या कर फिरा ले। कि अब तुझे हर रोज क्या करना है, अपनी क्रूस को उठाना है। अब फीलिंग्स तुझे कुछ भी कहे, लेकिन तुझे क्या करना है कि हर रोज मेरे वचनों के ऊपर तुझे चित्त लगाना है और जैसा मेरा वचन कहता है वैसा करता जा। और फिर देख मैं तेरी लाइफ को कितना पीसफुल बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तभी बाइबल में लिखा है कि वचन ने क्या किया, देह को धारण किया। कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। कि जीसस ने क्या किया, देह को धारण किया। जीसस के अंदर क्या था, करैक्टर था परमेश्वर का, यहोवा का। तभी आज जब एक व्यक्ति वचनों के ऊपर चलता है, आप उसमें एक करैक्टर को देखते हैं, क्योंकि वो हर हिस्से में अपने कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर के वचन से मैच करेगा कि क्या परमेश्वर के वचन से ये बात मिलती है, क्या ऐसा करना मेरे लिए राइट है। अगर राइट है तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने में उसकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग छिपी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी, उसमें क्या कर बना रहे। क्योंकि शिक्षा पर जब आप चलते हैं, आप अपने अंदर एक करैक्टर को बनाते, एक चरित्र को बनाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि किस घड़ी में तुझ पर आ पड़ा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू अपने मन को नहीं फिराएगा, तू हठीला बना रहेगा। जैसा लिखा है कि यदि तुम पवित्र आत्मा का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, कि अपने अंदर से उस कठोरपन को क्या करो, खत्म करो और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर क्या है, जड़ पकड़ने दो। इसीलिए प्रभु कहता है कि यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा हूं। कि परमेश्वर कहते कि तुझे उस समय का नहीं पता, तुझे अपनी लाइफ के टाइम का नहीं पता कि कल का दिन तेरे लिए क्या लेकर आएगा। तो इसीलिए तुझे क्या करना है, मेरी शिक्षा में, मेरे वचनों में बने रहना है। क्योंकि जब हम शिक्षा में बने रहते हैं तो एक बाउंड्री, एक सेफ्टी बाउंड्री हमारे चारों ओर होती है। टिप टॉप टिप टॉप। Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट? वचन की बात होती है, वो ध्यान से सुनते हैं। उन्हें वहां पर क्या दिखता है, लाइट दिखती है जहां पर वचन की बात होती है, और वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की ओर, क्योंकि वो आपकी और मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को समझते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तभी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बार बार कहता है कि क्या कर मेरे वचन में बना रहे, कि अपने मन को क्या कर फिरा। कि यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर बाद में हाय प्रभु करने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें चिताता है कि हमारी लाइफ प्रभु में कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन के ऊपर है तो फिर हमारा घर किसके ऊपर है, चट्टान के ऊपर बना हुआ है। तभी प्रभु कहता है कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, कि जब मेरा वचन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में होगा, फिर क्या है, फिर तुम मेरे साथ एक स्पिरिट हो। और जब तुम मेरे साथ एक स्पिरिट हो, एक मन हो,
तो फिर तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर क्या आ गया है, परमेश्वर का करैक्टर आ गया है। जब आप चरित्र में होकर चलते हैं, यहोवा परमेश्वर के, जीसस के चरित्र में होकर आप चलते हैं, कि हर एक वो बात आपके अंदर होती है जैसे परमेश्वर ने हमें बोला है, फिर आप जब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर इस वचन को, कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो फिर जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने आप हो जाएगा, उसने कहा यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर ये होगा, फिर जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या आज प्रभु का वचन हम में बना हुआ है? क्या आज हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है? क्या आज कुछ भी करने से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या ये बात परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सही है? अगर नहीं है तो मुझे इसे नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू मन को नहीं फिराएगा, जागृत ना रहेगा, तो मैं कैसे आऊँगा? वो कहता है कि मैं चोर के समान आऊँगा, और तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा हूँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम नीति वचन को देखते हैं, उसके 4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यहां पर भी शिक्षा की बात है। और जब इसी के 10 में हम पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। और 13 में लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। हालेलुया। बार बार परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शिक्षा के बारे में, अपने वचनों के बारे में, कि यदि तू उसमें बना रहेगा तो परमेश्वर का जीवन भी हम में क्या है? बना रहेगा। कि शिक्षा को अनसुनी नहीं करना। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अनसुनी किया शिक्षा को, कि जब उसके फादर ने उसे बोला होगा तो उसे तब उसकी बातें तुच्छ लगी होगी, तो उसने क्या किया? अपना हिस्सा लेकर, अपनी धन संपत्ति लेकर वो चला गया दूर देश, और वहां पर उसने क्या किया? अपना सारा धन मौज मस्ती में, ऐश में क्या किया? उड़ा दिया। और जब एम्प्टी हैंड हो गया, खाली हाथ हो गया, तो फिर वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं? अब ना रहने को है, ना खाने को कुछ है। पशुओं का खाना वो खा रहा था, जो पशु खाते हैं। और फिर उसे ध्यान आया कि मेरे पिता के घर में जो काम करते हैं वो इससे भी अच्छा खाना खाते, और मैं कौन सा खा रहा हूं। तब उसे वो शिक्षा याद आई अपने पिता की, जो उसने उसे उस समय कही थी। लेकिन उसने क्या किया? अनसुना किया और उसे तुच्छ जाना। तो फिर इसने क्या किया? अपने मन को फिराया। अपने मन को फिराकर फिर से कहाँ गया? अपने पिता के पास गया। और जैसे ही पिता ने दूर से देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, वो आनंदित हो गया और अपने लोगों को बोला कि अच्छे से अच्छा भोजन बनाओ, और अपना अच्छे से अच्छा वस्त्र जो उसका था उसने निकाल कर क्या किया? अपने बेटे के लिए रखा। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने क्या किया था? मन को फिराया था। वो जान गया था कि बिना अपने फादर के मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। तो उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, सुनी थी, उसे याद कर, स्मरण कर, और क्या कर? मन को फिरा। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने मन को फिराया। और जैसे उसने मन को फिराया, तो देखो फिर पिता भी कितना आनंदित हुआ
कैसे उसने उसके लिए पार्टी की, अच्छे से अच्छा उसने खाना बनवाया, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किया। तो उसी रीति से आज परमेश्वर भी जब एक व्यक्ति को देखता है कि अच्छा ये अब अपने मन को फिरा रहा है, ये समझ गया है मेरी शिक्षा को, इसने रिपेंट कर लिया है, इसने तौबा कर ली है, अब ये मेरे पास फिर से वापस आ रहा है, तो परमेश्वर फिर से क्या करता है, अपने हाथों को फैलाकर हमें अपने गले से लगाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपने मन को फिराएं, हम उसकी शिक्षा को क्या करें, अनसुनी ना करें। तभी परमेश्वर कहता है कि शिक्षा को क्या कर, पकड़े रह। कैसे पकड़ना है? जब ये आपके हार्ट में है तो आपने इसे क्या है, पकड़ा हुआ है। जब आप हर रोज वचनों को पढ़ रहे हैं तो आपने क्या है, शिक्षा को पकड़ा हुआ है। शिक्षा क्या है? परमेश्वर का जो वचन, जो प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी है, जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने हमें दी है कि कैसे मसीह लाइफ में हमें चलना है, किस रीति से हमें क्या करना है, ये क्या है, परमेश्वर की शिक्षा है। तो जब हम इस शिक्षा में बने रहते हैं तो हम अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स को लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चॉइस किसकी है? आपकी और मेरी। परमेश्वर किसी को भी फोर्स नहीं करता, वो जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्या कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। वो कभी भी हमें फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ नॉक करता है, अपने वचन के द्वारा बात करके, अपने दासों के द्वारा बात करके, कि कब हम उसकी आवाज को सुने और अपने हार्ट को उसके लिए खोले और उसे बोले कि परमेश्वर तू मेरे भीतर आ, कि प्रभु अब वो ब्लॉकेज क्या है उसे मैं खत्म कर रहा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर अब क्या है, अब रास्ता साफ है, क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज होगी, जब तक डोर बंद होगा, परमेश्वर कभी भी फोर्सफुली एंटर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसका वेलकम करेंगे, आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, आप क्षमा करेंगे, आप शिक्षा को पकड़े रहेंगे और अपने मन को फिराएंगे, तो फिर जीसस आपके अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही लाइट आपके अंदर आएगी, वो ज्योति, वो जीसस जो क्या है, जगत की ज्योति है, जैसे ही आपके अंदर आएगा, हर एक अंधकार, हर एक रोग, हर एक बीमारी, वो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपको वो कहाँ चली गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसमें बने रहें। यदि हम उसमें बने रहें और उसका वचन हमें बना रहे, तो उसने कहा है कि जो चाहे मांगो वह क्या होगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तभी तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि क्या करना, दिन रात अपना ध्यान कहाँ पर रखना, व्यवस्था की इस पुस्तक के ऊपर रखना, डे और नाइट, कि ऑलवेज ये तेरी आंखों के सामने, ये तेरे चित्त के ऊपर लगी रहे। उसने कहा ना तो राइट मुड़ना इससे, ना लेफ्ट जाना, कि एग्जैक्टली वैसा करना जैसा इसमें लिखा है, कि सीधा चलना, कि जब तू ऐसा करेगा तो फिर जैसे मेरा हाथ मूसा के ऊपर था वो तेरे ऊपर भी होगा, जैसे मैं उसको जयवंत करता आया तुझे भी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और यहोशू ने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को परमेश्वर की फॉलो किया और वो प्रभु के वचनों में क्या रहा, बना रहा। और जब उसने ऐसा किया तो उसने जो लोग थे उसके साथ उनको भी यही बोला। यहोशू 22 के जब 5 में हम देखते हैं, यहोशू ने अपने लोगों को कहा, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और सारे मन और सारे प्राण में उसकी सेवा करो।
उसने अपने लोगों को बोला कि तुम्हें क्या करना है, चौकसी करनी है जैसे यहोशू ने की। किस बात की? परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था को पूरा करने की, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना, दिन रात उस पर ध्यान लगाए रहना, ये क्या था? उसकी सक्सेस का सीक्रेट था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसे इतना फलवंत किया यीशु मसीह के नाम में। तो इसी रीति से उसने क्या किया, जो लोग उसके साथ थे उनको भी उसने यही बोला कि तुम परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को चौकसी के साथ मानना, कि जो परमेश्वर के दास मूसा ने हमें आज्ञाएं दी है, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके मार्गों पर चलो। उसके मार्गों पर चलना क्या है? उसकी बातों को मानना। कि जब हम हर रोज अपनी लाइफ में उसकी बातों को मानते हैं तो हम क्या है? उसके मार्गों पर चलते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ओबीडियंस का परमेश्वर है। परमेश्वर आज्ञाकारिता को बहुत पसंद करने वाले परमेश्वर है। प्रभु बहुत पसंद करता है आज्ञाकारिता को, उन लोगों को जो उसके वचनों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि ये एग्जाम्पल है यहोशू हमारे लिए। और अदर साइड जब हम देखते हैं, शाऊल भी एग्जाम्पल है हमारे लिए, कि शाऊल ने क्या किया? अनाज्ञाकारिता की। कि जब परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया तो फिर उसने शमूएल की वेट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने कहा कि मुझे अपने लोगों को नाराज़ नहीं करना, प्रभु होता है तो हो जाए। तो उसने लोगों को खुश करना चाहा और शमूएल की वेट ना करते हुए क्या किया? वो भेंट पहले ही उसने चढ़ा दी। और इस बात को देखकर परमेश्वर शोकित हुआ। उसने कहा कि मैं इसे राजा बनाकर क्या हूं, पछताया हूं। इतना परमेश्वर अपनी बात को ना मानने से अप्रसन्न होता है। और देखो, परमेश्वर ने एक राजा उसे बनाया था, एक राजा की पोजीशन उसे दी थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की बात को नहीं पूरा किया, कि परमेश्वर ने बोला कि वेट करना शमूएल प्रॉफिट का, कि जब वो आए तो तब तू इस भेंट को अर्पण करना, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे लोग नाराज ना हो जाए। तो पता नहीं शमूएल को कितना टाइम लगेगा, तो उसने खुद ही वो भेंट क्या कर दी? अर्पण कर दी। और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जगह पे दाऊद को चुन लिया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ओबीडियंस का परमेश्वर है। परमेश्वर किसे पसंद करता है? आज्ञाकारिता को। यीशु मसीह क्या थे? वो ओबीडियंट बने रहे। वो ओबीडियंट थे, तभी तो उन्होंने क्रूस को सह लिया, उस क्रूस की मौत को उन्होंने सहा। वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहे, हर एक बात को उन्होंने पूरा किया। उन्हें पता था कि मेरे साथ ये होगा, कि मुझे इतना दुख उठाना पड़ेगा। तब भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर, अगर हो सके तो ये प्याला तू हटा ले, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी नहीं पिता, तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो क्या थे? ओबीडियंट थे। यहोवा परमेश्वर के पिता के ओबीडियंट थे, आज्ञाकारिता में रहे। वो क्रूस तक भी वो आज्ञाकारिता में रहे। तब भी उन्होंने बोला कि प्रभु तू क्या कर, इन्हें क्षमा कर। कि देखो, इतनी पेन में भी वो क्या कर रहे थे? क्षमा कर रहे थे उन लोगों को, और रिक्वेस्ट कर रहे थे यहोवा पिता से कि क्या कर, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस पेन को, कि वो कितना भारी क्रूस था जिसे जीसस ने उठाया, और इतने कोड़े खाने के बाद, कांटों का ताज सिर पर, ब्लड निकल रहा, स्किन कितनी निकल गई, और हाथों पर कील, पैरों पर कील। और इस सिचुएशन में भी वो क्या कर रहे हैं? ओबीडियंट बने हुए हैं। और इस सिचुएशन में भी क्या कर रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू क्या कर, इन्हें क्षमा कर। तो उसी रीति से परमेश्वर
जब हमें देखता है कि हम ओबीडिएंट हैं, अब उसके वचनों में बने हुए हैं, तो फिर परमेश्वर हमें भी ऊंचा करने की सामर्थ्य को रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बातों को मानना हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? ब्लेसिंग को लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। कि जब हम उसकी शिक्षा को पकड़े रहते हैं, उसे कभी भी हम अनदेखा नहीं करते, तो सच में वो जीवन जो परमेश्वर हमें देने के लिए इस धरती पर आया, वो एटर्नल लाइफ, वो सिर्फ धरती का जीवन नहीं कि वो बाद का जीवन भी, कि हमारी स्पिरिट क्या हो, वो नाश ना हो, वो किसके पास जाए? वो प्रभु की थी और उसी के पास जाए। ये कब पॉसिबल होता है? जब हम शिक्षा में हमेशा बने रहते हैं, हर रोज हम बने रहते हैं शिक्षा में, कि कुछ भी हो जाए हम प्रभु को अपनी लाइफ में क्या करते हैं? ऑलवेज टॉप पे रखते हैं। कि जब हम उसे प्रथम स्थान देते हैं अपनी लाइफ में, और हर रोज इन वचनों पे हम क्या करते हैं? चित्त लगाते हैं, हर रोज इसे पढ़ते हैं। कि जब हमें पता होता है कि मेरी स्पिरिट के लिए क्या है, फूड है, मुझे अपनी स्पिरिट को अनहेल्थी नहीं करना, मुझे हेल्दी रखना है उससे। कि अगर मेरा शरीर जीवित है तो मेरी स्पिरिट में भी वो जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर मुझे देने के लिए आए। तभी परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। कि आज लोग शारीरिक रूप से तो जीवित है, लेकिन स्पिरिट में वो डेड है। कि प्रभु को जानकर भी लाइफ, फिर भी कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब क्या रहेगा? तू जीवित रहेगा। कि तुझे इस धरती के ऊपर भी मैं वो लाइफ दूंगा कि जो पीसफुल होगी। कि दुख प्रॉब्लम तो तेरी लाइफ में आएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। कि मैं तुझे उसके साथ साथ क्या करूंगा? निकास भी दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कि तू अधिक क्या होगा? कुशल से रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तभी उसने कहा कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, कि तेरी लाइफ बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से रहेगा मतलब विश्राम से रहेगा, पीसफुली रहेगा, जॉयफुली रहेगा। कब? जब तू मेरी शिक्षा को पकड़े रहेगा, जब तू इसे अनसुना नहीं करेगा, अपने हृदय में से रखेगा। जब ये तेरी हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखी जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपना जीवन तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो लाइफ जो परमेश्वर हमें देने के लिए इस धरती पर आए, जब हम उसके वचनों को पूरा करते हैं, तो सच में वो जीवन हमारे अंदर आता है यीशु मसीह के नाम में। फिर हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, तो फिर हमें एक बात के लिए हमेशा मांगना नहीं पड़ता कि परमेश्वर ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे ही वचन आपके अंदर रहेगा और आप परमेश्वर में बने रहेंगे और वचन आपके अंदर बना रहेगा, तो फिर जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि जो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार मांगते हैं, ये नहीं कि आप दुनियावी तरीके से मांगे, गलत चीज़ को आप मांगे, पाप के लिए आप कुछ ऐसा मांगे कि जो गलत है। जब आप उसके वचनों के बीच में से होके मांगते हैं, तो फिर परमेश्वर आपको देता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर की क्या है? कंडीशन है हर एक चीज़ के लिए। इसीलिए बार बार हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि उसमें परमेश्वर ने यही बात लिखी है कि मेरी शिक्षा को क्या कर पकड़े रह, मेरी बातों को क्या कर ग्रहण कर, मेरी आज्ञाओं का क्या कर पालन कर। और कैसी शिक्षा तूने सुनी, स्मरण कर, उसमें क्या रहे, बना रहे। और क्या कर? अपने मन को फिरा, क्योंकि तुझे नहीं पता मैं किस टाइम आ पड़ूंगा।
अगर मुझे जानकर भी तू किसी भी ऐसे गलत काम में है तो तुझे क्या करना है, अपने मन को आज फिराना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू ऐसा ना करेगा तो मैं किसके समान आऊँगा, चोर के समान। चोर कब आता है? जब हम आराम से सो रहे होते हैं। उसे पता होता है कि कौन सा टाइम है जब लोग डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, वो तब भी अटैक करता है, तभी आता है। तो तभी परमेश्वर कहता है कि तू कभी भी जान ना पड़ेगा कि जब तू पूरी मौज मस्ती में होगा और तू कहेगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। परमेश्वर कहते हैं कि उस घड़ी मैं क्या करूंगा, तुझ पर आ पड़ूंगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि क्या कर, अपने मन को क्या कर, फिरा। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने मन को फिराया और फिर से वो अपने पिता के पास गया। तो उसी रीति से परमेश्वर आज भी चाहता है कि अगर हम परमेश्वर को जानकर भी उससे दूर है तो परमेश्वर आज बात कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी और उसमें क्या कर, बना रहे। कि जब तूने मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब तू मेरे भवन में आया तो कैसी शिक्षा तूने प्राप्त की थी कि आज भी वो तेरे अंदर बनी हुई है। क्या तू उससे साइड हो गया, क्या उससे भटक गया है? यदि ऐसा है तो तुझे क्या करना है, अपने मन को फिराना है। परमेश्वर हमें फिर से क्या कर रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम क्या करें, अपने मन को क्या करें, फिराएं। याद रखें कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के साथ जाए। सब कुछ यहीं का है, यहीं पे रह जाता है। आत्मा परमेश्वर का है, उसे वो लेकर जाता है। शरीर भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। स्पिरिट खुदा की है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपने मन को फिराएं, कि अपनी लाइफ को हम क्या रखें, पवित्रताई में रखें, आज्ञाकारिता में रखें, जैसे जीसस की लाइफ थी। पेन में, इतने दुख में, तब भी क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओबीडिएंट थे पिता के, कि प्रभु के वचन में लिखा है कि क्षमा कर। तो उन्होंने भी क्या किया, क्षमा किया अपने दुश्मनों को। और अगर वो आज्ञाकारिता में बने रहे तो कितना परमेश्वर ने ऊंचा जीसस को किया कि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और आज वो पूरे जगत के लिए, हमारे लिए उद्धार का कारण बना है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में बना रहा, तब भी तो वो क्रूस की मौत को सह गया। अगर वो बना ना रहता तो क्या वो उद्धार हमें मिल पाता? क्या वो पापों की क्षमा हमें मिल पाती जो जीसस के ब्लड के द्वारा हमें आज मिली है? तो इसीलिए आज हमें अपनी लाइफ को चेक करने की ज़रूरत है कि अगर मैं प्रभु के पीछे हूँ तो मेरी लाइफ क्या प्रभु के वचनों में बनी हुई है? अगर नहीं बनी तो मुझे आज ही क्या करना है, अपने मन को फिराना है। क्योंकि अगर हम उन लोगों की टेस्टिमनीज को सुन ले जिन्होंने, प्रभु ने जिनको नरक भी दिखाया और स्वर्ग भी, तो अगर नरक की बात वो करते हैं तो वो बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते कि हम उन चीज़ों को एक सेकंड से भी कम याद भी नहीं करना चाहते। कि हमने रिक्वेस्ट कि परमेश्वर ने जब उन्हें धरती पर भेजा दिखाने के बाद, तो प्रभु ने क्या किया, उन मेमोरीज को बहुत ही थोड़ा रहने दिया नरक की। कि प्रभु ने कहा कि अगर ये तुम्हारे ब्रेन में बनी रहेगी तो तुम्हारा धरती पर जीना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभु ने कुछ रहने दी कि ये क्या करे, लोगों को जाकर गवाही दे। और बाकी प्रभु ने उनके ब्रेन से क्या कर दी, डिलीट कर दी। कि वो कहते कि इतना अंधकार कि हमने आज तक इतना अंधेरा अपनी लाइफ में नहीं देखा। कि एक अंधेरा हम देखते हैं, रात का एक अंधेरा हम देखते हैं कि जब लाइट नहीं है, लेकिन वो कहते कि वो अंधेरा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कैसा अंधेरा है। कि ऐसी ऐसी चीजें कहते कि हमने कभी भी नहीं देखी। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें हमेशा अलर्ट करता है, हमें
एक मौका देता है कि हम क्या करें, अपने मन को फिराए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। बिली ग्राहम परमेश्वर के कितने बड़े दास थे, आज वो प्रभु के पास है। सबसे ज्यादा उन्होंने प्रीच किया स्वर्ग और नरक के ऊपर, है पाप के ऊपर। वो लोगों को बताते थे कि अगर ऐसा करोगे तो देखो ये रिजल्ट है, यहाँ पे जाओगे। अगर अपना जीवन प्रभु को दिया है तो फिर प्रभु के मार्गों में चलो, उसके वचनों में बने रहो। बहुत परमेश्वर का सुसमाचार उन्होंने प्रीच किया। प्रभु ने उनकी आयु को कितना लंबा किया, द रीज़न क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं में बने रहे। 100 ईयर से भी ज़्यादा उनकी एज थी जब वो परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे तो परमेश्वर का जीवन, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका फेवर हमारी लाइफ के ऊपर उतरता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चॉइस किसकी है? हमारी है कि हमें किस रीति से प्रभु में चलना है। कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, लेकिन चूज किसे करना है? हमें करना है। तो जो भी रास्ता आप चूज करेंगे, फिर आपको पता है कि उस रास्ते के ऊपर कौन सा रिजल्ट आएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को सुनेंगे। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम शीला है। मेरी गवाही ये है कि मेरी 1 साल से लगभग मेरी राइट किडनी में 2 स्टोन हो गई थी। प्रॉफिट जी की प्रोफेसी करने से और एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करने से पेट में किसी को पत्थरी है, इसी समय किडनियों में से पत्थरियां मेरी दोनों स्टोन गायब हो चुकी है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। अभी आप इस